टेक पैड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस रोजमर्रा के जादू की जिसे हम दिन में शायद 100 बार इस्तेमाल करते हैं, टच स्क्रीन। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे फोन से लेकर हमारी कार तक हर जगह है। लेकिन क्या हमने कभी सच में रुककर सोचा है कि जब हम कांच के एक टुकड़े को छूते हैं तो वो हमारी बात कैसे मान लेता है? जरा सोचिए, ये कितना कमाल का है। आप स्क्रीन पर एक खास जगह पर टैप करते हैं और फट से एक ऐप खुल जाता है। आप 2 उंगलियों से स्वाइप करते हैं और एक तस्वीर जूम हो जाती है। स्क्रीन को आखिर कैसे पता चलता है कि हमारी उंगली कहाँ है, और वो भी इतनी सटीकता के साथ? नहीं, ये सिर्फ कांच का एक सादा टुकड़ा नहीं है। इसके अंदर इंजीनियरिंग का एक छोटा सा चमत्कार छुपा है। चलिए आज इसी चमत्कार के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे ये देखकर कि टच हमारी जिंदगी में कितना आम हो चुका है। फिर हम स्क्रीन की परतों के अंदर झांककर उसकी बनावट को एक सैंडविच की तरह समझेंगे। उसके बाद हम 6 अलग-अलग टच टेक्नोलॉजी की गहराई में उतरेंगे, उनकी आपस में तुलना करेंगे और आखिर में भविष्य की एक रोमांचक झलक देखेंगे। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, रोजमर्रा के टच का जादू। हम अक्सर इस बारे में सोचते नहीं, लेकिन टच स्क्रीन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। सुबह उठने के लिए फोन पर अलार्म बंद करने से लेकर काम पर प्रेजेंटेशन देने, कार में नेविगेशन सेट करने और मॉल में पेमेंट करने तक ये हर जगह है। ये हमारी डिजिटल दुनिया से जुड़ने का सबसे सीधा और आसान तरीका बन गया है। अब आते हैं दूसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, टच स्क्रीन सैंडविच के अंदर। ये समझने के लिए कि ये जादू असल में काम कैसे करता है, हमें स्क्रीन की परतों के अंदर झांकना होगा। इसे एक सैंडविच की तरह सोचना सबसे अच्छा है, जिसमें हर परत का अपना एक खास और ज़रूरी काम है। ये बनावट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमें आगे की अलग-अलग टेक्नोलॉजी को समझने में आसानी होगी। तो टेक्निकली ये टच स्क्रीन है क्या चीज़? ये एक इनपुट डिवाइस है, जैसे माउस या कीबोर्ड होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन ये हमें सीधे डिस्प्ले पर मौजूद चीज़ों से बातचीत करने देता है, बिना किसी बिचौलिए के। ये स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टैबलेट और हमारी कारों के इंफोटेनमेंट सिस्टम में इतना आम हो गया है कि अब हमें इसके बिना दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। इस सैंडविच में 4 मुख्य परतें होती हैं। सबसे ऊपर है कवर ग्लास, मजबूत कांच की वो परत जिसे हम छूते हैं और जो अंदर के नाजुक हिस्सों की रक्षा करती है। ठीक उसके नीचे है असली जादूगर, टच सेंसर। ये वो परत है जो असल में हमारे टच का पता लगाती है। फिर आता है कंट्रोलर, जो इस सैंडविच का दिमाग है। ये सेंसर से मिले सिग्नल को समझकर उसे ऐसी भाषा में बदलता है जिसे डिवाइस समझ सके। और सबसे नीचे होता है डिस्प्ले, जैसे कि एलसीडी या ओलेड पैनल, जो हमें तस्वीरें दिखाता है। ठीक है, अब जब हम बनावट समझ गए हैं तो और गहराई में उतरने का समय आ गया है। चलिए टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी के 6 अलग-अलग प्रकारों को देखते हैं। हर एक का काम करने का तरीका अनोखा है और हर एक की अपनी खूबियां और खामियां हैं, जो ये तय करती हैं कि उसे कहां इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पुरानी और सबसे सरल टेक्नोलॉजी की, रेजिस्टिव टच। रेजिस्ट का मतलब है प्रतिरोध करना। इसमें स्क्रीन 2 पतली, लचीली परतों से बनी होती है, जिनके बीच में बहुत छोटा सा गैप होता है। जब हम स्क्रीन पर दबाव डालते हैं तो ऊपर वाली परत झुककर नीचे वाली परत को छूती है। इस टच से एक इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा होता है और कंट्रोलर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का पता लगाकर टच की लोकेशन जान लेता है। अब इसके फायदे और नुकसान देखते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है इसकी कम लागत और फ्लेक्सिबिलिटी। ये दबाव पर काम करता है, इसलिए आप इसे दस्ताने पहने हुए या किसी भी पेन जैसी चीज से इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह है कि ये एटीएम और इंडस्ट्रियल मशीनों जैसी जगहों के लिए परफेक्ट था। लेकिन इसका नुकसान ये है कि इसकी ऊपरी परत लचीली होने के कारण बार बार दबने से खराब हो सकती है और हल्के टच को ये पहचान नहीं पाता। अब आते हैं उस टेक्नोलॉजी पर जो शायद इस वक्त हम सबके हाथ में है, कैपेसिटिव टच। ये दबाव से नहीं बल्कि बिजली से काम करती है। स्क्रीन की सतह पर एक पारदर्शी कंडक्टिव परत होती है जो एक स्थिर इलेक्ट्रिकल चार्ज बनाए रखती है। हमारा शरीर बिजली का सुचालक होता है, इसलिए जब हमारी उंगली स्क्रीन को छूती है तो उस जगह का चार्ज हमारी उंगली में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे स्क्रीन के इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक रुकावट पैदा होती है। कंट्रोलर इसी रुकावट को पकड़ लेता है। इस टेक्नोलॉजी ने स्मार्टफोन की दुनिया में क्रांति ला दी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और सटीक है, और सबसे ज़रूरी बात, ये मल्टी टच को सपोर्ट करती है, यानी एक से ज़्यादा उंगलियों को एक साथ पहचान सकती है।
पिंच टू जूम जैसा जेस्चर इसी वजह से मुमकिन हुआ। इसका एक ही बड़ा नुकसान है कि ये सामान्य दस्तानों के साथ काम नहीं करती, क्योंकि उन्हें बिजली का संचालन करने के लिए नहीं बनाया गया है। हमारी तीसरी टेक्नोलॉजी किसी जासूसी फिल्म के लेजर बीम वाले सीन जैसी है, इंफ्रारेड या IR टच। इसमें स्क्रीन के ऊपर किसी भी परत की जरूरत नहीं होती। इसके बजाय स्क्रीन के किनारों पर अदृश्य इंफ्रारेड लाइट की किरणों का एक जाल यानी ग्रिड बना होता है, कुछ किरणें ऊपर से नीचे और कुछ दाएं से बाएं। जब हमारी उंगली इस जाल को कहीं से तोड़ती है तो सेंसर तुरंत पता लगा लेते हैं कि कौन सी X और Y किरणें टूटी हैं और उसी से टच की लोकेशन मिल जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी मजबूती, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर कोई असल टच लेयर नहीं होती जो घिस सके। ये बहुत टिकाऊ होता है, आप इसे उंगली, दस्ताने या किसी भी चीज से छू सकते हैं। इसका एक ही बड़ा नुकसान है, अगर सेंसर पर धूल या गंदगी आ जाए तो ये अदृश्य जाल टूट सकता है और ये ठीक से काम नहीं करता। इसीलिए ये बड़ी इंटरैक्टिव स्क्रीन जैसे म्यूजियम डिस्प्ले या पब्लिक कियोस्क के लिए एक अच्छा विकल्प है। हमारी अगली टेक्नोलॉजी है सरफेस अकॉस्टिक वेव या साग, और ये ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करती है। सोचिए, स्क्रीन की सतह पर लगातार अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स भेजी जा रही हैं जिन्हें हम सुन नहीं सकते। जब हम स्क्रीन को अपनी उंगली जैसी नरम चीज से छूते हैं तो हमारी उंगली उन तरंगों की कुछ ऊर्जा को सोख लेती है। रिसीवर इस ऊर्जा की कमी को पहचानते हैं और सिस्टम उस रुकावट की जगह को पहचानकर टच का पता लगा लेता है। इस टेक्नोलॉजी की खासियत है इसकी बेहतरीन इमेज क्लैरिटी, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी ऐसी परत नहीं होती जो रोशनी को रोके। ये बहुत सटीक भी होती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। ये पानी की बूंदों या धूल जैसी चीज़ों से प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि वे भी साउंड वेव्स को सोख लेती हैं, और ये दस्तानों जैसी कठोर चीज़ों के साथ काम नहीं करती। अगला है ऑप्टिकल इमेजिंग। ये टेक्नोलॉजी टच को ट्रैक करने के लिए कैमरों का इस्तेमाल करती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी आंखें करती हैं। स्क्रीन के कोनों में छोटे छोटे इंफ्रारेड कैमरे लगे होते हैं। जब कोई उंगली या कोई और वस्तु स्क्रीन को छूती है तो वो एक परछाई बनाती है। ये कैमरे उस परछाई को देखते हैं और उसकी पोजीशन का पता लगाने के लिए मिलकर काम करते हैं। ये टेक्नोलॉजी बड़ी स्क्रीन्स जैसे कि क्लासरूम या ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसे किसी भी साइज में बनाया जा सकता है। ये मल्टी टच को भी आसानी से सपोर्ट करती है, लेकिन इसका सेटअप थोड़ा भारी हो सकता है, और अगर कमरे में बहुत तेज रोशनी हो तो कैमरों के लिए परछाई को ठीक से देखना मुश्किल हो जाता है, जिससे इसकी सटीकता कम हो सकती है। और आखिर में है प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव या PCAP। ये आज की सबसे एडवांस्ड और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है। ये कैपेसिटिव टच का ही एक बेहतर और मजबूत वर्जन है। इसमें स्क्रीन की परतों के अंदर बिजली का संचालन करने वाले बहुत बारीक तारों का एक XY जाल यानी ग्रिड होता है। ये जाल एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है जो न सिर्फ टच का पता लगाता है, बल्कि ये भी बता सकता है कि उंगली कितनी पास है, जिससे ये बेहद सटीक और रिस्पॉन्सिव बन जाता है। ये टेक्नोलॉजी बहुत टिकाऊ है क्योंकि इसका सेंसर मजबूत कवर ग्लास के पीछे सुरक्षित होता है। ये स्वाइप और पिंच जैसे जटिल जेस्चर को भी बहुत आसानी से समझ लेती है। इसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस और मजबूती के वजह से ही ये आज के आईफोन्स, एंड्रॉयड फोन्स, रिटेल सिस्टम और टच लैपटॉप के लिए स्टैंडर्ड बन चुकी है। तो हमने 6 अलग अलग टेक्नोलॉजी देखी। हर एक का अपना काम करने का तरीका है और अपनी एक खास जगह है। कोई दबाव से काम करती है, कोई बिजली से, कोई रोशनी से, तो कोई आवाज से। चलिए अब एक साथ इन सभी की तुलना करते हैं ताकि तस्वीर और साफ हो जाए कि किस काम के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी है और क्यों। ये टेबल सब कुछ एक जगह पर ले आती है। देखिए कैसे रेजिस्टिव दबाव पर निर्भर है, इसलिए दस्तानों के साथ चलता है लेकिन मल्टी टच नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ कैपेसिटिव और PCAP को उंगली की जरूरत होती है, लेकिन वे मल्टी टच में माहिर हैं। इंफ्रारेड और ऑप्टिकल किसी भी इनपुट के साथ काम करते हैं, जो उन्हें बड़े पब्लिक डिस्प्ले के लिए बेहतरीन बनाता है। ये टेबल हमें यह समझने में मदद करती है कि हर डिवाइस के लिए सही टेक्नोलॉजी का चुनाव कैसे किया जाता है। अब तक हमने जो देखा वो आज की टेक्नोलॉजी है, जो अपने आप में कमाल की है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब भविष्य की ओर देखते हैं, जहां टच टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा रोमांचक हो रही है और हमारे डिवाइसेस के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाली है। भविष्य में हमें कई कमाल की चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे फ्लेक्सिबल OLED स्क्रीन्स जिनसे फोल्डेबल फोन बनाए जा सकते हैं, जिन्हें मोड़कर जेब में रख सकते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो पूरी स्क्रीन को ही एक बायोमेट्रिक स्कैनर बना देते हैं। हैप्टिक फीडबैक जिससे स्क्रीन छूने पर एक असली बटन दबाने या कीबोर्ड पे टाइप करने जैसा महसूस होगा।
और सबसे रोमांचक टचलेस जेस्चर कंट्रोल, जहां सिर्फ हवा में इशारे करके अपने डिवाइस को कंट्रोल किया जा सकेगा। तो सवाल ये है, अगली कौन सी चीज होगी जिसे हम सिर्फ इशारों से बिना छुए कंट्रोल करेंगे? क्या वो हमारा घर होगा, हमारी कार या कुछ और? ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि इंसान और मशीन के बीच बातचीत का भविष्य कैसा होगा, जहां हमारी दुनिया और भी ज्यादा सहज और जादुई हो जाएगी। टेक पैड पर इस विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद।